यह कहानी राजस्थान कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनी हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब यह बात अजीत सिंह को पता चली तो हवेली के बारे में, तो वह एक चौंक उठे और इस रहस्य को जानने के लिए वो इस हवेली के बारे में लोगों से पूछताछ करने लगे। अजीत सिंह उस मजबूत इच्छा से हवेली में रहने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे अचानक से अपने आप खुल गए। अजीत सिंह को कुछ अजीब सी एक हलचल हुई, फिर वह उधर उधर देखने लगा। दरवाजे के पास किसी अनजान व्यक्ति ने अजीत सिंह को रोक लिया और नज़दीक आकर बोले, कौन हो आप और इधर किधर जा रहे हो आप? अजीत सिंह ने जवाब दिया। उसने सामने वाले से भी पूछ लिया कि जी आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही आसपास रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता पता, इसीलिए इस हवेली में एक दिन रुकने के लिए मैं फैसला ले लिया हूँ। अर्जुन ने कहा कि जी हाँ, आपने सही सुना है, आप भी अंदर मत जाइए, मेरी कहना माने तो यहाँ से आप लौट जाएं। अर्जुन की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया और वह बोला, पर यहाँ खराबी क्या है, खतरा क्या है? यह बात सुनकर अजीत सिंह ने बोला, मैं तो यहाँ पर रुकूंगा, देखते हैं क्या होगा। अर्जुन जाते वक्त बोला, फिर से एक बार सोच लीजिए, अंदर भूत भी हो सकते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? तो अजीत सिंह बोला, जी नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाकर सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर अजीत सिंह ने एक बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे सच जो उसने सुना था, कुछ नहीं लग रहा था कि यह कुछ सच्चाई इसमें है। बाद में ड्राइंग रूम में जाकर साफ से बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वही अचानक रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा। अजीत सिंह पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बल्ब आंधी से बुझ गई और अंधेरा छा गया। यह सब देखकर अजीत सिंह घबरा गया और अचानक उसके सामने से एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में उड़ने के जाकर वह गोल घूमने लगा। उसके बाद अजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और वहाँ से वह जाकर हट गया। टेबल जाकर वहीं पर गिर गया। अजीत कुछ समझ पाता कि सोचता है कि सामने से उसकी तरफ से एक सेट बीच उसके ऊपर गिरा और वह साइड में हट गया, जिससे वह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत चारों सतर्कतापूर्वक देखने लगा और एक अजीब सी आवाज़ें आने लगी जो उसे सुनने में अजीब लग रहा था। फिर वह खड़ा हो गया और देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी परछाई आ गई। जिसने परछाई से देखा और बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई से आवाज़ आई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोलता है, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल कर दी? परछाई बोलती है, इस हवेली में आकर भूल, तूने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं इस हवेली में किसी को खुश नहीं होने दूंगी। अजीत सिंह बोलता है, लेकिन क्यों? वह परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मारा और मुझे यहाँ पर दफना दिया। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती थी। मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब मैं यहाँ पर किसी को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हें मारने से पहले ही मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। और उसने एक भयानक और एक विशाल रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह कुछ क्षण के लिए डर गया, लेकिन वह डरा नहीं और अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से कुछ पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया।
भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा और बड़ी बड़ी जोर से चिल्लाने लगा और उसमें से ज्वाला उठने लगी और वह बहुत जोर से एक ऐसी चिल्लाहट की आवाज़ आई जिससे पूरा राजमहल गूंज उठा। और उसके बाद अजीत सिंह चैन की सांस लिया और वहीं पर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सभी सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा तो अर्जुन को आश्चर्यचकित हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो रह गए? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटना बताई तो वह पूरी तरह से पागल हो गया और वह विश्वास नहीं कर रहा था। बोला, अब इस हवेली में कोई भूतिया हवेली नहीं है। अजीत सिंह ने बोला, इस हवेली में अब सभी लोग रह सकते हैं, अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मैंने सारे खतरे को अपने सर लिया और उसको एकदम से साफ कर दिया। अब इस हवेली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो कि पहले हुआ करती थी। इतना कहकर अजीत सिंह चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी राजस्थान कोटा की भूतिया हवेली की, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की प्रेस कीजिएगा। मिलता है एक और सच्ची घटना को लेकर।